अगर तुम्हारा न्यूज ट्रेडिंग प्लान बाय स्टॉप और सेल स्टॉप लगाकर भगवान को याद करना है, तो हमें सीरियसली बात करने की जरूरत है, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन और खाली अकाउंट का टिकट है। अगले कुछ मिनटों में मैं ऐसी गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो मुझे न्यूज से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करवाती है। यकीन नहीं होता? लेट मी प्रूव इट। सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पर जाओ और वहां ये वाला फिल्टर आइकन क्लिक करो। सारी करेंसीज हटाकर सिर्फ यूरो और डॉलर सेलेक्ट कर लो। अब इधर सिर्फ रेड फोल्डर न्यूज इवेंट सेलेक्ट करके अप्लाई कर दो। ये वो हाई इंपैक्ट न्यूज इवेंट्स हैं जो सबसे बड़े मार्केट मूव्स क्रिएट करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें सारे रेड फोल्डर इवेंट्स ट्रेड करने हैं। इसकी बात आगे चलकर डिटेल में करेंगे। हम यूरो डॉलर का 5 मिनट का चार्ट यूज करेंगे, क्योंकि मैंने ये स्ट्रैटेजी इसी चार्ट पर बनाई थी। हाई इंपैक्ट न्यूज इवेंट्स दो टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रो ट्रेंड ब्रेकआउट्स एंड वीक इंडिसाइसिव डोजीज। जैसे यहां देखो, ये है कोर रिटेल सेल्स 16 अप्रैल 2025 से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। ये कैंडल्स अपने हाई या लो के पास क्लोज करती हैं, या कम से कम कैंडल मिड पॉइंट के ऊपर बुल बार्स के लिए और मिड पॉइंट के नीचे बेयर बार्स के लिए। दैट शोज स्ट्रेंथ। यहां बेयर बार है और देखो, प्राइस हैज क्लोज्ड अराउंड द लो ऑफ दिस बार। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम डायरेक्टली ब्रेकआउट के बाद एंट्री ले सकते हैं? चलो देखते हैं। हमने सेल किया और ये ट्रेड फेल हो गया, और ये वही मोमेंट है जहां कुछ ऐसे सीक्रेट्स छुपे होते हैं जिनकी कोई बात नहीं करता। सीक्रेट नंबर 1, आउटलायर बार्स। हमारा न्यूज ब्रेकआउट कंपेयर टू द बार्स ऑन द लेफ्ट हमेशा बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहां देखो, इस बार का साइज पिछले बार्स के कंपैरिजन में काफी सिमिलर है, और यही रीजन है कि ये ट्रेड फेल हो गया। अब जरा ये देखो, कोर पीपीआई 16 जुलाई 2025 से ये एक बुल ब्रेकआउट है जिसकी क्लोजिंग अपने हाई के अराउंड हुई। अगर तुम इसके साथ वाले बार्स ऑब्जर्व करोगे तो इसका साइज उन सबके कंपैरिजन में काफी बड़ा है, तो ये डेफिनेटली एक आउटलायर है। चलो एंट्री लेते हैं। मगर ये क्या, ये ट्रेड तो फिर से फेल हो गया। इससे हमें मिलता है सीक्रेट नंबर 2, फॉलो थ्रू बार्स। ध्यान रखो, ब्रेकआउट आने के तुरंत बाद हमें कभी एंट्री नहीं लेनी है। हमेशा एक फॉलो थ्रू बार का वेट करना है। एफटी बार को एक कंफर्मेशन की तरह समझो कि जो तुम सोच रहे हो वही मार्केट भी करना चाहता है। जैसे यहां हम बुल ब्रेकआउट के बाद सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है। ये रहा हमारा ब्रेकआउट और ये रहा इसका फॉलो थ्रू बार। लेकिन क्या मार्केट सच में ऊपर जाना चाहता है? गौर से देखो, ये फॉलो थ्रू एक डोजी है। डोजी मतलब कंफ्यूजन। प्राइस हमें यह बताना चाहता है कि बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं है मूव को सस्टेन करने के लिए, एंड हेंस ट्रेड फेल हो गया। बस कुछ और न्यूआंसेस हैं जो मैं तुम्हें थोड़ी ही देर में बताऊंगा। चलो अब एग्जांपल्स पर चलते हैं। ये है नॉन फार्म पेरोल 4 अप्रैल से। नोटिस करो, ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, बेयर बार है और अपने लो के अराउंड क्लोज हुआ है। गौर से देखो कि इसके लेफ्ट में जो बार्स हैं उनके कंपैरिजन में इसका साइज बड़ा है, बट हम अभी एंट्री नहीं ले सकते। लेट्स वेट फॉर द फॉलो थ्रू बार। हमारा एफटी बार एक बेयर डिसेंट बार है। ये कंफर्म करता है कि सेलर्स में स्ट्रेंथ है। लेट्स एंटर। एंट्री होगी एक सेल स्टॉप ऑर्डर बिलो द एफटी बार। स्टॉप लॉस जाएगा एफटी बार के पीछे। रिस्क 1% यानी एक $100 और टारगेट 1 2 3। एज यू कैन सी, हमें एक सक्सेसफुल ट्रेड मिला। अब ये है एफओएमसी मीटिंग मिनट्स। दिखने में तो ये एक स्ट्रॉन्ग प्रो ट्रेंड ब्रेकआउट लगता है, बट नोटिस करो, इसका साइज लेफ्ट वाले बार से काफी सिमिलर है। ये आउटलायर नहीं है। पहला रेड फ्लैग। अब फॉलो थ्रू बार देखो, इट्स अ बेयर डोजी बार। ये हमें कंफर्मेशन नहीं दे रहा कि मार्केट नीचे जाना चाहता है। दूसरा रेड फ्लैग। लेट्स सी। जैसा कि तुम देख सकते हो, ये ट्रेड फेल हो जाता है। फ्रेंच फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग है, बट क्या पिछले बार्स के मुकाबले ये एक आउटलायर है? नहीं। फॉलो थ्रू बार अच्छा है। ये एक ऐसी कैंडल थी जो बेरिश क्लोज होना चाहती थी, लेकिन बुल्स ने आखिर में आकर बाजी पलट दी। लेकिन हम ये डिस्काउंट नहीं कर सकते कि बुल्स में पहले से ही दम नहीं था ब्रेकआउट के समय पर। तो अगर तुमने यहां एंट्री ली भी होती, फिर भी ये ट्रेड फेल हो जाता। याद करो, मैंने कहा था हमें सारे रेड फोल्डर इवेंट्स नहीं ट्रेड करने हैं। फ्रेंच और जर्मन फ्लैश सर्विसेज उनमें से एक हैं, इसे अवॉइड करना। अब देखो प्रीलिम यूओएम कंज्यूमर सेंटिमेंट। इस कैंडल को देखो, अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। लेफ्ट में आने वाले बार से इसका साइज काफी बड़ा है। फॉलो थ्रू का वेट करते हैं। एक बुल डोजी। नोटिस करो, ओरिजिनली ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश बार बनना चाहता था, बट देन बेयर्स ने टेक ओवर करके इसे एक बुल डोजी बना दिया। इसका मतलब है कि मार्केट भी नीचे जाना चाहता है। हमने एंट्री ली और हमें मिला एक और सक्सेसफुल ट्रेड, $300 पॉकेट में। नोटिस करो कि ये ट्रेड हमारा टारगेट हिट करने के बाद भी करीब 32 पीप्स नीचे गया। ये इजिली एक 1 to 7 ट्रेड हो सकता था। प्रीलिम जीडीपी से मिला हमें एक और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। ये डेफिनेटली एक आउटलायर है। फॉलो थ्रू भी एक बुल बार है, माना कि डोजी है,
बट यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है, भले ही फॉलो थ्रू डोजी है, लेकिन बुल्स की स्ट्रेंथ ब्रेकआउट में ऑलरेडी दिख चुकी है। अगर ब्रेकआउट ही स्ट्रांग नहीं होता और फॉलो थ्रू डोजी होता तो ये ट्रेड में नहीं लेता, जैसे इस एग्जाम्पल में हुआ था। लेकिन यहां सब चंगा है। यही सब चीजें तुम्हें भी सीखनी होंगी। चिंता ना करो, मैं सिखा दूंगा। अनदर सक्सेसफुल ट्रेड। अब कोर पीसी प्राइस इंडेक्स बेयर ब्रेकआउट स्ट्रांग है, क्लोजिंग अराउंड इट्स लो। बट क्या तुम्हें लगता है ये एक आउटलायर है? मुझे तो नहीं लगता। इस पॉइंट पर फॉलो थ्रू देखने का भी कोई मतलब नहीं, बट फिर भी देखते हैं। वाह, बुलिश फॉलो थ्रू। मार्केट का नीचे जाने का मूड नहीं है, लेकिन ये ना सोचो कि ये अब ऊपर जाएगा। स्ट्रैटेजी के रूल्स ना फॉलो हो तो कंप्यूटर स्क्रीन बंद कर देना ही बेस्ट है। देखा तुमने, ट्रेडिंग इजी है, सिंपल नहीं। फेड चेयर पावेल टेस्टिफाइज, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, एक आउटलायर बार, जबरदस्त फॉलो थ्रू बार, लेट्स एंटर। देखा तुमने, इंस्टेंट लॉस हुआ। दैट्स हाउ अनप्रिडिक्टेबल द मार्केट इज। नोटिस करो, अगर स्टॉप ब्रेकआउट के पीछे होता तो ये ट्रेड सफल होता। हाँ भी और ना भी। चलो देखते हैं। ये है आईएसएम सर्विसेज और जोल्ट्स जॉब ओपनिंग्स। काफी स्ट्रॉन्ग आउटलायर ब्रेकआउट, फॉलो थ्रू भी काफी स्ट्रॉन्ग है। एंट्री लेते हैं, मगर स्टॉप इस बार ब्रेकआउट के पीछे रहेगा। देखा तुमने, मार्केट हमारे फेवर में 1-to-1 का ही ट्रेड दे पाया और फिर फेल हो गया। इसलिए मैं पर्सनली हमेशा अपना स्टॉप FT बार के ही पीछे रखता हूं। ट्विन रेट कम हो जाता है बट प्रॉफिट्स बड़े होते हैं। अब एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आउटलायर फ्रॉम नॉन फार्म पेरोल, लेकिन कंफर्मेशन जरूरी है। ओह नो, एक स्ट्रॉन्ग बुल बार। क्या लगता है? अगर तुम्हारा जवाब था अवॉइड करना चाहिए तो तुम सीख गए हो। ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वंस अगेन एक वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, एक आउटलायर। लेकिन फॉलो थ्रू तो देखो, पूरा ब्रेकआउट खा गया। वंस अगेन अवॉइड करो। एक आखिरी काफी जरूरी एग्जांपल देखते हैं। ये ECB इवेंट्स हैं, मेन रिफाइनेंसिंग, मॉनेटरी पॉलिसी एंड ECB प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये तीनों हमेशा साथ में आते हैं। पहले दो इवेंट्स को देखो, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, एक आउटलायर। फॉलो थ्रू भी एक बेयर बार है और हम इसे कंसिडर कर सकते हैं ठीक जैसे पहले किया था। जैसा कि तुम देख सकते हो, हमारे सेल स्टॉप ने हमें एक लूजिंग ट्रेड से बचा लिया। थोड़ा सा पीछे आओ और देखो, ये एक डोजी है और यहां से हमें एक सक्सेसफुल ट्रेड मिल सकता था। लेकिन कैसे? इसके लिए हमें इंडिसाइसिव डोजीज को समझना पड़ेगा। इंडिसाइसिव का मतलब है जो फैसला नहीं कर सकता। कोई भी बेयर कैंडल जो अपने मिड पॉइंट के ऊपर क्लोज करती है और बुल कैंडल जो अपने मिड पॉइंट के नीचे क्लोज करती है, उसे हम इंडिसाइसिव डोजी कहेंगे। क्या तुम जानते हो कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ 20% ऑफ द टाइम ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स देता है? बाकी पूरा चार्ट रेंजेस डोमिनेट करती हैं। इंडिसाइसिव डोजीज को समझने के लिए रेंजेस को समझना जरूरी है। ये एक रेंज है, देखो कैसे प्राइस जैसे ही इससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसे वापस अंदर खींच लिया जाता है। लेकिन इससे हमारा क्या फायदा? जब कभी भी प्राइस ऊपर जाएगा यानी अपर थर्ड में तुम सेल करोगे, वहीं जब प्राइस नीचे जाएगा यानी लोअर थर्ड में तुम बाय करोगे। ये एक इनडिसाइसिव डोजी है, ये तो क्लियर है। हमें इसके लिए एक रेंज ड्रॉ करनी होगी। इस रेंज के लिए तुम्हें बस अपने चार्ट पर सबसे क्लोज स्विंग हाई और स्विंग लो ढूंढना है जो इस कैंडल को कंटेन करता है। एक स्विंग हाई और स्विंग लो ये रहा, जिससे हम ये रेंज ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा स्विंग हाई और स्विंग लो ये रहा, जिससे एक और रेंज ड्रॉ हो सकती है। और एक ये रहा, जिससे ये रेंज ड्रॉ की जा सकती है। ये तीनों रेंजेस हमारी न्यूज डोजी को कंटेन करती हैं, लेकिन क्लोजेस्ट वो ये वाली है, तो बाकी डिलीट कर दो। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, अपर थर्ड सेल, लोअर थर्ड बाय। पर्सनली मैं दोनों तरफ सेल और बाय लिमिट ऑर्डर्स प्लेस कर देता हूं। जैसे ही एक ट्रिगर होता है, दूसरा कैंसिल कर देता हूं। टारगेट होगा रेंज की दूसरी साइड और स्टॉप लॉस उसी के बराबर होगा। रेंजेस से हम 1-to-1 ट्रेड्स ही लेंगे। बाय ट्रिगर हुआ एंड वी गॉट अनदर सक्सेसफुल ट्रेड। ये है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। क्लियरली हमारे पास एक डोजी है। चलो रेंज ड्रॉ करते हैं। एक स्विंग हाई और स्विंग लो रहा ये, और एक रहा ये। दो रेंज हैं। क्लोजेस्ट वाली चूज करते हैं और ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। एज यू कैन सी, एक सक्सेसफुल ट्रेड। ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट ने दिया हमें एक डोजी बार। वंस अगेन दो रेंज दिख रही हैं। क्लोज वाली चूज करके दूसरी को डिलीट कर देते हैं। हमने सेल ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन ये ट्रेड एक लॉस निकला। कोई नहीं। FOMC स्टेटमेंट एंड फेडरल फंड्स रेट, हमारे पास आया एक स्ट्रॉन्ग प्रो ट्रेंड ब्रेकआउट। बट गौर से देखो, ये आउटलायर नहीं है। फॉलो थ्रू में भी बेरिश प्रेशर दिख रहा है, इसे अवॉइड करना होगा। बट यहां देखो, FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस ने दी हमें एक इनडिसाइसिव डोजी। ये बन गई हमारी रेंज और एक ही बार में हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया। एक इंपॉर्टेंट बात जाते जाते, जब भी FOMC इवेंट्स हो, यानी ये तीन, तो बेटर यही है कि तुम सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ट्रेड करो। सिमिलरली जब भी मॉनेटरी पॉलिसी वाला इवेंट आए, तब भी तुम्हारा फोकस सिर्फ ECB कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। फाइनली वी हैव कोर रिटेल सेल्स। ये क्लियरली एक डोजी है। देखो कैसे प्राइस ऑलरेडी बॉटम के करीब था,
तो मैंने सिर्फ बाय ऑर्डर ही प्लेस किया एंड जस्ट लाइक दैट वी हैव एक और सक्सेसफुल ट्रेड। हमेशा की तरह ये स्ट्रैटेजी भी फुल बैक टेस्टेड है। अगस्त 2025 में हमने 16 ट्रेड्स लिए जिसमें से 10 विनर थे और 6 लूजर। हमारा विन रेट हुआ 62.5%। पूरे महीने में हमने $1200 कमाए, रिस्किंग जस्ट 1% पर ट्रेड ऑन अ $10,000 अकाउंट। ये है असली ट्रेडिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन। पैसे कमाए या ना कमाए पर दुआएं जरूर कमाए, उससे आपको झोपड़ी में भी महल जैसा स्कूल मिलेगा। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।